देखिए, हमने दो तरह से काम करना था। एक हमें अपना केस पेश करना है और एक इंडिया ने जो झूठ बोला है आलमी सतह पे और उसको सामने लेके आना है। अच्छा, कुछ काम हमारा सिफारतकारी का इस वक्त के जाने से पहले हमारी हुकूमत, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की जो अनथक मेहनत थी तमाम दुनिया के साथ राब्तों की, उस सूरत में हुआ। और प्राइम मिनिस्टर 4 मुल्कों में घूम के आए और फिर जो इंडियन वफूद गए हुए हैं जो उनको वहां जवाब मिल रहा है। क्योंकि इंडिया के लिए मसला ये है कि वो तो हमें समझ रहा था कि पाकिस्तान तो है ही कुछ नहीं और दुनिया में कोई नहीं मानता इनकी बात। ये पहली दफा हुआ था कि ये पहलगाम के वाक़े पे पूरी दुनिया ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की काकूल अकेडमी में की गई उस पेशकश को मद्देनजर रखा कि आप गैर जानिबदाराना लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेट करा, और हम तैयार हैं ताउन के लिए। ये वो बात थी जो दुनिया को इसलिए अपील कर गई। ये नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे थे, वहां कनाडा में जो कुछ हो चुका था, बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो राह ने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की थी, हम तो हमेशा से उनका विक्टिम रहे हैं। और हमें दो तरह से बनाया गया कि एक तो हम खुद उनकी दहशतगर्दी का शिकार हुए, जैसे कोयटा स्टाफ कॉलेज में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1971 की जो जंग है या बांग्लादेश का बनना है वो किसकी तरफ से दहशतगर्दी थी, कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा था वहां पे, इंडिया कर रहा था, वहां से लेके आज तक। अच्छा, ये जो चीजें इंटरनेशनली राह ने की, उसने दुनिया को सोचने पे मजबूर किया कि पाकिस्तान को हम हर दफा ब्लेम कर देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें आ जाती हैं, बात करता है इंडिया, और जाहिर है उसके साथ इकोनॉमी की वजह से लोग ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन इस दफा दुनिया ने करवट बदली और जब 100 डिप्लोमेट्स को दिल्ली में बिठा के उन्होंने ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा नहीं, हम मुतमईन नहीं है, आप हमें एक पैटर्न बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, और आप हमें सबूत नहीं दे रहे। वहां से बात शुरू हुई और जंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जंग हमने जीती, उसका अपना एक तासुर है। उसके बाद हमने दुनिया के साथ राब्ते किए, फिर हमारी वही पेशकश के हम जंग जीतने के बावजूद अमन चाहते हैं और मुज़ाकरात चाहते हैं। उसको सदर ट्रंप कोई 13 दफा तो बात कर चुके हैं उसके ऊपर, और ये छेड़ बन गई है मोदी की, क्योंकि ट्रंप के सहारे पे तो थे माई फ्रेंड ट्रंप, माई फ्रेंड मोदी, इसके अलावा तो था ही नहीं। अब पाकिस्तान ग्रेट पीपल है ट्रंप की तरफ से, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की बनाई हुई चीजें। अच्छा, ये सुहाने रूह साबित हो रहा है इस वक्त पूरी इंडियन गवर्नमेंट पे, वहां के लोगों पे, और फिर ऊपर नीचे उनके कहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह देते हैं कि तैयारे गिरना अहम नहीं। 2 दिन हमने ग्राउंड किया और उसके बाद हम उन्हें दोबारा ले आए, और हम कहते हैं तुम्हारी मत मारी गई थी जो 2 दिन में तुम दोबारा लाए, और हमें मौका मिला कि हमने 5 तैयारे तुम्हारे एक वक्त में गिराए, जो स्कोर अब 7 तक जा चुका हुआ है कि एक अनमैन था और ये था। तो अब कोई सोचे कि जब तुम्हारे राफेल फेल किए पाकिस्तान ने बैठ के, तो तुम्हें अकल के नाखून लेने चाहिए थे। तुमने सोचा तुम 80 तैयारे ले आओगे डॉग फाइट में, तो हमने चुन के तुम्हारे तैयारे मारे। दुनिया में जहां जा रहे हैं सवाल ये हो रहा है कि भाई जब पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट करने का कह रहा है तो क्या इसमें मुश्किल है? देखिए, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में जो वफ्द गया हुआ है वो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब जो हैं उन लोगों से मिल रहा है, यूएन में बाकी सफरा से मिल रहा है। तो हमने सही जगह पे टारगेट किया। देखिए, आप किसी मुल्क में जाएं और किसी से मिलते हैं, किसी की पार्लियामेंट से मिलते हैं, तो वहां से भी जवाब जो जमा होना है वो फॉरेन ऑफिस में होना है और फिर गवर्नमेंट बैठ के सोचती है। हम जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमने किया कि ज़ाहिर है हमने एक वक्त तश्कील दिया जो 9 तारीख को बरतानिया जाएगा, उससे पहले हम यहाँ पे हैं। अभी जो ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान का वफ्द आ रहा है, तो जाहिर है कि उनकी इंतजामिया से हमारे मामलात मीटिंग के तो तय पा गए हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। तो पहले दिन की कामयाबियां कुछ आपने बताई, आपने दिखाई, बताई वीडियोस में भी कि बिलावल भुट्टो किस किस से मिल रहे हैं। तो यही असल सिफारती मिशन है, मेरे ख्याल में तो बेहतरीन काम सही है। आमिर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो जिस तरह से आपने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया, सलामती काउंसिल की जो मुंतखब अरकान है वो भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराह रहे हैं, और जो भारत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है वो एक तरफ है। तो आपको लगता है कि ये जो बौखलाहट में बयानात दिए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा हजीमत उठाने के बाद अब जिस तरह से बात की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, वो खुद भारत के अंदर से बातचीत जो है वो इस बात पर शुरू हो गई है कि कितने तैयारे गिरे थे, इस बात का जवाब दिया जाए, और आखिर नुकसान हुआ कितना था जो कि अब तक छुपाया जा रहा है उनकी अपनी आवाम से। देखिए, राफेल कंपनी की अपनी साख स्टेक पे है, इज्जत दाव पे लगी हुई है। वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो रिपोर्ट आएगी, थोड़े दिन लग जाएंगे,
कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे जब इंडिया ने 2019 में कहा कि हमने F-16 गिरा दिया है और अपने गिरे हुए मिराज का एक टुकड़ा भी दिखा दिया दुनिया के सामने, तो लॉकहीड कंपनी है जो अमेरिका की है, जो F-16 बनाती है, उन्होंने कहा हमारा कोई तैयारा मिसिंग नहीं। अब तो ये इस वक्त सारी दुनिया को साइबर वारफेयर का समझ आ गई है, गेम समझ आ गई है कि जी आप जो पेरेंट कंपनी है, असल सिग्नल आपके पास है ना, टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप तो देख लेते हैं ना कि भाई अब आम आदमी को समझाने के लिए आपने गाड़ी में ट्रैकर लगाया है, अगर कंपनी का ट्रैकर 4-5 दिन नहीं होता तो वो कॉल करते हैं बंदे को, भाई आपकी गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है, बैटरी तो नहीं खत्म, चोरी तो नहीं हो गई, ये इतला की जाती है। तो जिनके तैयारे हैं वो ये नहीं काम करते, वो बताएंगे। अब इंडिया के लिए ये मसला बनेगा, राफेल को ये किस तरह वो छुपा सकता है कि त्यारा गिरा है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद है उनके कि त्यारे हमने हिट किए और दुनिया को दिखाए हैं, तो हम तो कहीं पे भी चैलेंज कर देंगे। आपको पता है हमने तो जो सिस्टम बनाया है, इंडिया के अगर 80 तैयारे थे तो हम वो 3 तरह के थे। एक वो थे जो पाकिस्तानी तैयारों को डॉज देने के लिए रखे गए थे, जिनमें कोई हथियार नहीं था कि इनको दाएं बाएं घुमाओ। एक वो थे जिनमें थोड़े फासले के हथियार थे, जिस जगह पे वो मौजूद थे वो पाकिस्तान तक मिसाइल आ नहीं सकते थे। अच्छा, तीसरे वो थे जो पाकिस्तान के ऊपर हिट कर रहे थे और हिट कर सकते थे। मैं जिस स्क्रीन पे सामने आईपैड पे बैठ के बात कर रहा हूँ, ये जंग हमने इस तरह लड़ी है जिस तरह बच्चे ये खेलते हैं ना, वो गेम्स खेलते हैं। हमारे एयर चीफ से लेके जो हमारे लोग इसमें मुतल्लिक मौजूद थे, वो स्क्रीन पे देख रहे थे कि हमने किन तैयारों को देखना है, लॉक किसको करना, और हमने किया। और जो सिस्टम हमने सर्जनाइज किया था सारे का सारा मिला के कि हमारे रडार 360 पे चल रहे थे। इंडिया को कुछ समझ नहीं आई अभी तक, और इनको अभी काफी अरसा लगेगा समझने में कि हमने तैयारे मारे, हम स्कूल में आ गए, हम उस तरफ गए नहीं जहां वो हिट कर सकते थे। वो तैयारे डरे हुए थे। ओरिजिनली राफेल वालों को तो पता था कि ये हमारी क़यादत पागल हो गई है और मरवाएगी। अच्छा, इन्होंने मिसाइल भी चलवा दिए, पेलोड हो गया जिसको कहते हैं, तो हमने वो तैयारे 5 मरा दिए। अच्छा, हम ज्यादा क्यों नहीं मारे, ये सवाल लोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि देखिए पाकिस्तान दुनिया में जाहिरियत नहीं चाहता और ना इंडिया के साथ चाहता है। आपने हम पे मुसल्लत की, अगर हम ज्यादा करते हैं दुश्मन प्रोवोक होगा। हमने उस हद तक किया कि डरा रहे, और यही वो डर हमने उनको डाला 10 मई की सुबह, जिसकी बुनियाद पे वो अमेरिका भागा, कहीं सऊदी अरब भागा, कहीं यूएई भागा। खुदा का वास्ता हमारी सुलह कराओ। ये जो लोग सोच रहे हैं, हाँ पागलपने में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो अकल हमने उनको सिखाई है वो अब हमला करने की जरूरत नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। तो आमिर साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, हमने अपने इंटरव्यू में बताया, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया, सियरा और स्लोवेनिया जैसे जो ममालिक हैं उनके नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन भारतीय वफ्द तो पनामा जाके पहुंच गया है और ऐसे ममालिक का दौरा कर रहा है जिनका जो इंटरनेशनल सियासत है उसमें कोई असर रसूख नहीं है और उनकी कोई फुटिंग मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, हम अपनी पे जाएंगे। हमें दुनिया की सफारतकारी में कोई मुल्क देखे ना, 5 मुस्तकिल नुमाइंदे हैं जो सलामती कौंसिल में है, वो 10 जिसमें पाकिस्तान अब खुद 2 साल के लिए शामिल है गैर मुस्तकिल नुमाइंदगी की सूरत में सलामती कौंसिल में। चले आप इनको इस सेंस में कह दें, लेकिन दुनिया सिर्फ इन 10 या 5 मुल्कों पे तो नहीं है ना, इसमें पूरा यूरोप अलग से मौजूद है। यूरोप की नुमाइंदगी करने वाला फ्रांस अगर T5 में शामिल है तो बाकी यूरोपीय यूनियन कोई सादा नहीं है। हर मुल्क की अपनी तरजीह होती है। कि आप मुझे ये बताएं ना कि उनकी मसला ये है कि उनके जो असला सप्लायर मुल्क थे वही उनके साथ नहीं खड़े हुए। रशिया क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, सब कह रहे हैं इंक्वायरी कराओ। ये उनके लिए मखबस है, और ये आवाज सुन के जो बाकी ममालिक हैं वो भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि भाई जब ये कह रहे हैं तो सुन लो जरा। पाकिस्तान के साथ हमेशा से यही होता आया था ना कि ये कहते थे, फिर चाइना वीटो करता था अगर कोई ज्यादा कहीं ज्यादा वो बढ़ रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं कि आपको अपना मॉडस ऑपरेंडी तो खुद ही बनाना है ना कि आपने पहले कहाँ जाना है। फिर कुछ ममालिक में टाइम होता है, अब जैसे बरतानवी पार्लियामेंट आज शायद खुल रही है, वो एक हफ्ते 10 दिन के लिए छुट्टियां थी उनकी, तो हम 9 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमने अपने शेड्यूल के मुताबिक जाना है वहां पे, और बाकी वफूद भी ये हमारी हुकूमत के वफूद हैं। पार्लिमानी वफूद का जब फैसला होगा तो वो भी इसमें ही फैल जाएंगे हर जगह पे। लेकिन इस वक्त टाइम पे सही जगह पे जाके हिट करना वो थी अक़वाम मुत्तहिदा, जहां पूरी दुनिया मौजूद है।
कि आप अपना मैसेज पाकिस्तान से भी दे रहे हैं ना डिप्लोमेटिक कोर को, और वहां पे भी जाके दे रहे हैं कि जी ये देखें, जब आप आपस में मिले, रशिया वाले को हम मिल रहे हैं, हम फलाने को मिल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जी ये देख लें, ये हो रहा है एक्चुअली। तो हम हर तरफ से ये काम कर रहे हैं, और जहां जहां हमारे सफीर मौजूद हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये वफूद चल पड़े तो सफीर सो गए हैं, नहीं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक।